अच्छा भाईजान, मैं कई मरतबा ये बात अर्ज कर चुका हूं और शायद उस वक्त तक करता रहूंगा या शायद हमेशा करता रहूंगा। क्योंकि अब करो, आप मान लेंगे, बताओ क्या बात। मैं ये तो बार बार मैं कहता हूं, शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इस बात का ताल्लुक उससे है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी मुहज़्ज़ब और तहजीब याफ्ता जो कौम है उसको इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसके अखराजात कितने हैं और उसकी आमदन कितनी है। हाँ जी। और अभी भी तुम देखो कि हम जिस क्रंच से गुजर रहे हैं उसमें कई मरतबा हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि हम जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो फर्क है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मसलन ये कि हम जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मालियत जो है वो 23 अरब डॉलर है और जो चीजें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उनकी मालियत 60 अरब डॉलर है। अब तो ये इस तरह की पॉलिसीज बनाए ना कि इंपोर्ट जो है वो कम हो और एग्जैक्टली अब मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि ये पॉलिसीज बनाने से हमारी हुकूमतें और ब्यूरोक्रेसी डर क्यों रही है। मसलन ये 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट और 23 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो है ये हमारी मईशत का पिछले कई सालों से बेड़ा गर्क कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। रोई जाते नाल बेवकूफानियां गल्लां कर रहे हैं, रोटी एक खा लो। और 37 अरब डॉलर का जो फर्क है ना ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ये हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर रही है। अब अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के फौरी तौर पे काबिल नहीं है, जो कि मैं नहीं मानता कि हम काबिल नहीं है, मैं तो अक्सर इस प्रोग्राम में रो रहा हूं पिछले कई सालों से, एक दहाई हो गई है पूरी, कि इस चीज से फलां चीज से 1 अरब डॉलर कमाया जा सकता है, इतने करोड़ डॉलर कमाए जा सकते हैं। चले हमने तैयार कर लिया है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ानी, चले मान लिया। अल्लाह के बंदो, इंपोर्ट्स तो कम कर सकते हो ना। जो चीजें आप बाहर से मंगवा रहे हो 60 अरब डॉलर की, वो तो कम कर सकते हो ना। बिल्कुल ठीक है। वो वही इधर बनना शुरू हो जाए, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाए। अच्छा, जब भी इस मौजू पे बात की जाती है, मैंने जाती तौर पे भी जब असद उमर साहब से बात की है और दीगर कुछ ब्यूरोक्रेट से बात की है, मुझे वाज़े तौर पे ये महसूस हुआ है कि एक खौफ है उनको मीडिया का, पब्लिक बैकलैश का, कि जनाब जब भी हम इंपोर्ट्स को कम करने की बात करते हैं तो एक ववेला मच जाता है कि जी मईशत का पहिया रुक गया है। मैं कहता हूं कि अगर आपने इंपोर्ट्स कम करनी है आप तहैया कर लें एक दफा। हर मुल्क ने उसी वक्त ही इस तरह के दलेराना फैसले किए हैं जब उन्होंने अपने हाथ में डंडा पकड़ लिया। फिर उनको मीडिया से और लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो मतलब पुरतायुश अशिया जिनको कहा जाता है, जिनको लग्जरी आइटम्स कहा जाता है, अब हुकूमत ये कहती है कि जी लग्जरी आइटम्स को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। जो लोग इंपोर्ट्स यानी कहते हैं कि जी नहीं इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए, वो कहते हैं जी कार भी जो है ये भी मतलब लग्जरी आइटम्स में नहीं आती, मोबाइल फोन भी नहीं आते। कैसे नहीं आते यार? मतलब हम हर साल सिर्फ कारों की इंपोर्ट पे 2 अरब 60 करोड़ डॉलर खर्च कर रहे हैं। हम मोबाइल्स पर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर खर्च कर रहे हैं। अब 1 साल के लिए या 2 साल के लिए हम गैर मुल्की गाड़ियां या गैर मुल्की मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी यार? यार हम फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाली जो अशियां हैं, आलू के चिप्स, ये चॉकलेट, न्यूटेला, ये वो इस तरह की जो मुख्तलिफ अशियां हैं जो फास्ट फूड के जुमरे में आती हैं, उन पे 4 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं। 4 अरब डॉलर हम खर्च कर रहे हैं। हाँ, इंपोर्ट्स पे बैठे बैठाए। तुम देखो 3 करोड़ डॉलर की हम पनीर खा जाते हैं, 3 करोड़ डॉलर की। हम कुत्ते, बिल्ली और परिंदों की खुराक पर 7 करोड़ डॉलर खर्च करते हैं। 7 करोड़ डॉलर कुत्ते, बिल्ली और परिंदों की खुराक पर खर्च कर रहे हैं। उन पर पाबंदी लगाते हुए हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं। साडे जिहड़े कुत्ते ने सुखी रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं। कुत्ते को हम पोटेड फीड ना पाएं तो कुत्ता कहता है इट इज वेरी बैड। नहीं, कुत्ते को तो अंग्रेजी नहीं आती ना, हमें तो आती है। जिन लोगों को अंग्रेजी आती है ना, ज्यादा आती है ना जिन लोगों को इस मुल्क में अंग्रेजी, वही इस मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी वजह वही ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। वो जो कहते हैं कि जी हमने इंपोर्टेड फ्रूट खाना है, वो जो इंपोर्टेड फ्रूट जिसका 2-4 साल पहले तक कहीं नामो निशान भी नहीं था, अब 10 करोड़ डॉलर के
इंपोर्टेड फ्रूट्स खाए जा रहे हैं इस मुल्क में। $10 करोड़ के गौरी साहब, और अज खांदियां मस्तियां जी। हाँ और मुल्तान का अंब जड़ा पूरी दुनिया तो नहीं गा। हाँ, और ये $10 करोड़ के इंपोर्टेड फ्रूट्स खा रहे हैं। अगर ना खाएंगे, सेब कभी सुना ही नहीं था, अब कहते हैं जी न्यूजीलैंड का सेब है, बिल्कुल, ये तुर्की का सेब है, बिल्कुल, ये फलाने मुल्क का सेब है। और यार यहाँ के सेब भी सारी नहर तो अमरूद खान एडे बढ़िया अमरूद ने। दवाने बाहर से आ रहे हैं तुम्हारे दवाने, अंदाजा करो। लो दवाना बाहर आ रहे अल्लाह माफी दे। अपना दवाना नहीं मीठा करना, बाहर से बना बनाया दवाना लेना। अपना मीठा कर लो, थोड़ी रिसर्च करो, ठीक करो। अपना खरबूजा फिक्का कर लिया, इतना फिक्का के उसको खाने को अब दिल नहीं करता। जेड़े फल तो डर भी है था ना, जो भी बाहर मंगाउंडे देखो यार, और यहाँ पे पेड़े चमन दे ही सुनते रहे अंगूर। अब हर मुल्क का फ्रूट आना शुरू। बिल्कुल साड़ियां ते लोकल फ्रूट खा के लालियां हुई हैं। बस ये लालियां देख के फिर लोगों ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। नहीं तो फिर क्या फायदा उन अंग्रेजी बोलने वालों की तालीम का, अगर उन्होंने पैमाना गौरी रखना है। अच्छा, इस हवाले से जब भी मैंने बात करने की कोशिश की है, मुख्तलिफ जो फैसला साज कुव्वतें हैं, उन्होंने कहा कि जी एक तो शोर मच जाता है, यानी पब्लिक की तरफ से ये दबाव आ जाता है कि जी मईशत का पहिया रुक गया, फलां हो गया, फलां हो गया। और दूसरा ये WTO का प्रेशर होता है कि जो आप एक मुआहदे किए हुए हैं आपने, आप इंपोर्ट्स को बंद नहीं कर सकते, या इंपोर्ट्स पर पाबंदी नहीं लगा सकते, या इंपोर्ट्स को कम नहीं कर सकते। जब भी करते हैं तो दुनिया शोर मचाती है। हालांकि WTO खुद ये कहता है कि जो मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है वो ऐसे इकदाम न सिर्फ कर सकता है बल्कि उसको करने चाहिए। तो जिन मुल्कों ने मतलब हिम्मत करके फैसला कर लेना होता है और उस पर डट जाना होता है, उनको एहसास है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम कोलैप्स कर जाएंगे, तो फिर वो कर डालते हैं। जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो। और तुम देखो कि नाइजीरिया जैसे मुल्क ने 2017 में 45 अशिया की लिस्ट जारी कर दी थी कि इन 45 अशिया को हम अपने मुल्क में इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक साल के अंदर अंदर उनका जो इंपोर्ट था वो 33% कम हो गया था। थोड़ी सी उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई तो तजारती खसारा उनका 45% कम हो गया। ये नाइजीरिया की बात सुना रहे हैं। नाइजीरिया में भी देखो ना तो लगता है इलेक्ट्रीशियन। नाइजीरिया सिद्धि जी का रूस जैसे मुल्क ने 2014 में 5 साल के लिए पूरे यूरोप से जितनी भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां, फल और गोश्त, इनकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी 5 साल के लिए। लगाने वाले बने तो सही। हाँ जी, को अक्लमंद बंदा टक्कर गया ना साडी हुकूमत नु तो ठीक हो जाए। करते क्या है, मतलब ये कहते हैं कि जी चॉकलेट्स इतनी आ रही हैं, बिल्कुल अच्छा। अब वो करते हैं कि नहीं जी चॉकलेट पे पाबंदी लगाना तो मुश्किल है, इस पे हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, अच्छा ज्यादा बढ़ा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर एक बंदा जो है वो 100 रुपए की इंपोर्टेड चॉकलेट खा रहा है तो वो 200 रुपए की भी खा लेगा। और चॉकलेट खाता ही वो है जिसके पास 200 होता है। बेटे बेचारे साढ़े बाल तो गौरी लून मिर्चा वाली टाफी ज्यादा तो ज्यादा जी लून मिर्चा वाली टाफी भी छो, साढ़े बच्चे का बर्फ वाला गोले घंटा निकालता। बिल्कुल बात। और मेरा ख्याल है कि ये चक्कर ही सारा ये जो है ना जी उतले लेवल के लोग उनका चलाया हुआ है। माड़े बंदे का क्या काम है? माड़े बंदे को तो देखो ना कितनी शर्मनाक बात है कि 2 की बजाय 1 रोटी खा ले। वो भी सुन के चुप कर रही है बेचारा। अरे देखो कहा क्या जाता है कि जनाब अगर हम इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा देंगे तो महंगाई आ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप मोबाइल और गाड़ियों की इंपोर्ट पर 1 या 2 साल के लिए सिर्फ पाबंदी लगा देते हैं तो आम आदमी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? आम आदमी स्मार्टफोन यूज करता है, आम गरीब आदमी जो वो गाड़ियां इंपोर्टेड गाड़ियां इस्तेमाल करता है, तो कहां से कहां आपकी मईशत चली जाएगी? कितना फायदा होगा आपको? ये जिन्होंने पॉलिसियां बनानी है, जिन्होंने ये कवानीन वज़ा करने हैं, वही तो इंपोर्टेड चीजें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि जनाब आप 2 की बजाय 1 रोटी खा ले। गोगे ने जब से सुना है कि जी 2 रोटी, गोगे ने 2 पेड़े मिला के 1 रोटी बनाना शुरू कर दी और फिर 2 पेड़े जोड़ के पकांदा नहीं, कच्चा आटा खा लेना किधरे कोई छापा ना पै जाए। कच्चा आटा खा के धुप्पे बैठता। शुक्र करो धूप में बैठता है, चूल्हे पे नहीं बैठता। चूल्हे पे तो इसलिए नहीं बैठता, कहता गैस बहुत ही लगती है। क्या मुझे लेना है छोटा सा वक्फा।
ہمارے ساتھ رہیے گا. جب قرضہ آپ دیں گے ہم نے شکریہ تک نہیں ادا کرنا, بس ہلکا سا یہ کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ شکریہ ہی ہوتا ہے؟ نہیں, اس کا مطلب ہے مولا خوش رکھے, بھاگ لگے رہیں, سلامت رہے, اللہ آپ کے بچوں کی خیر کرے, بس.